हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और वो नया टॉपिक है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन। आज हम राजस्थान के धार्मिक आंदोलन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो धार्मिक आंदोलन है, इस धार्मिक आंदोलन के क्या क्या कारण थे, इस धार्मिक आंदोलन के कौन कौन से प्रमुख संत थे और धार्मिक आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। इन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में खोजने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो धार्मिक आंदोलन की संपूर्ण जो विस्तृत पाठ्यक्रम सामग्री है उसको शामिल करेगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं राजस्थान के धार्मिक आंदोलन। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन की सबसे पहले अगर हम बात करें तो शुरुआत क्यों हुई, क्या कारण पड़ गया कि इनको धार्मिक आंदोलन करना पड़ा, क्या जरूरत महसूस हुई। देखिए, कुछ विद्वानों का ये कहना है कि मुगलों के आगमन ने धार्मिक आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया या मुगलों की देन है धार्मिक आंदोलन। लेकिन एक दूसरा पहलू इसका ये भी है कि दक्षिण में जहाँ मुगलों का प्रभाव नहीं था, दक्षिण में भी धार्मिक आंदोलन हुआ था। अलवार और नेवाड़ जो संत थे उनके नेतृत्व में हुआ था, तो क्या वो भी मुगलों की देन था? नहीं। तो इसके पीछे कारण क्या थे? कारण कई गिनाए जाते हैं कि धार्मिक आंदोलन के पीछे जो मुख्य कारण रहे वो क्या थे। देखिए, अगर हम चर्चा करें तो सबसे जो सार्वजनिक कारण बताए जाते हैं, ये बताया जाता है कि हिंदू धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं वो प्रवेश कर गई थी, हिंदू धर्म के अंदर जो कुरीतियां हैं वो प्रवेश कर गई थी। कुछ ऐसी चीजें आ गई थी जिन्होंने इस हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं बुराइयों के द्वारा इसको घेर लिया गया। इन्हीं को दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया और वो आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इस चीज को भी नहीं नकारा जा सकता कि राजस्थान के अंदर मुगलों का प्रभाव दक्षिण की बजाय कहीं ज्यादा था। दक्षिण जो मुगलों के प्रभाव से बहुत लंबे समय तक बचा रहा, लेकिन राजस्थान के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं था। राजस्थान पर लगातार मुगलों के आक्रमण जो हैं वो होते रहे। तो दोनों पहलुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक तो मुगलों के आक्रमण ने राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थान का जो धर्म है, उसको किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना है कि राजस्थान में केवल हिंदू धर्म प्रभाव में नहीं था। यहाँ पर वैदिक धर्म के अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो थे वो भी अपना प्रभाव दिखा रहे थे। ठीक है, अब देखिए, राजस्थान के बहुत सारे राजा जो थे वो हिंदू धर्म को अपने शासनकाल में पूर्ण रूप से संरक्षण दिया था, पूर्ण रूप से उसका प्रचार प्रसार किया था। लेकिन जब से मुगलों का आगमन भारत के अंदर हुआ था तो फिर एक प्रकार से अलग प्रकार का संघर्ष जो है वो छिड़ जाता है। यहाँ तक कि जो भारतीय लोग थे उनको अपने मंदिरों को बचाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। उन मंदिरों को सेव करने के लिए मूर्तियों को इधर से उधर ले जाना पड़ता था, क्योंकि औरंगजेब का जो शासनकाल रहा वो इस दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा संस्कृति को नुकसान पहुँचाने के लिए रहा। तो सबसे पहले हमको एक एक कारण करके ये जानना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे मुख्य वजह क्या थी। कारण, तो पहला जो कारण माना जाता है सामाजिक बुराइयों का प्रवेश। सामाजिक बुराइयों का प्रवेश। अब आप जब भी किसी भी संत या लोक देवता के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो निश्चित ही आप उसमें दो तीन जो लाइनें हैं वो सेम पढ़ते हैं कि इन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, इन्होंने विधवा विवाह को समर्थन किया, इन्होंने जाति प्रथा जो है उसको देश के लिए नुकसानदायक बताया। तो इन चीज़ों का क्या किया? विरोध किया, शिक्षा को बढ़ावा दिया। ये सारी बातें प्रत्येक जो भी संत हुए वो प्रत्येक संत की बातों में इसको क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। यहाँ पर सामाजिक बुराइयों का मतलब एक इस बात को लेकर भी है कि जो ब्राह्मण धर्म के जो नीति जो सिद्धांत थे वो ज़्यादा कठिन हो गए थे। हर व्यक्ति जो था इन सिद्धांतों को फॉलो नहीं कर पाता था, पितृदान करना, यज्ञ अनुष्ठान करना। तो इस बात में भी सरलता लाने के लिए लोगों ने क्या किए? प्रयास किए। और कहीं ना कहीं वो जो समय था, वो जो कालखंड था, उस कालखंड के दौरान
इस जो आंदोलन की जो रूपरेखा बनती है, संत धन्ना जी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिनको इसका अग्रज माना जाता है। तो सबसे पहला कारण माना गया सामाजिक बुराइयों का प्रवेश। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो माना जाता है मुगलों का आगमन। मुगलों का आगमन। अब देखिए, मुगलों के आगमन के बाद क्या हो जाता है, आप लोग सभी जानते हैं कि बाबर का प्रवेश होता है। बाबर के प्रवेश के बाद जितने भी मुगल शासक हुए थे उन्होंने धड़ाधड़ लगातार आक्रमण राजस्थान के ऊपर किया और राजस्थान की एक पूरी हिस्ट्री की किताब भर दी आक्रमणों से। तो उस दौरान यहाँ पर बहुत सारे नुकसान होते हैं। मथुरा क्षेत्र जो भी है मत्स्य क्षेत्र का भाग पड़ता था, यहाँ से लेके पूरे पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ तक इनका प्रभाव रहा। तो इसने भी कहीं ना कहीं धार्मिक आंदोलन को जन्म दिया, इसकी रूपरेखा को तैयार दिया, अपनी संस्कृति की रक्षा और उसके आदर्श और उसके सम्मान की प्रतिष्ठा के लिए ये जो धार्मिक आंदोलन है ये भी चलन में आया। क्योंकि राजस्थान में हो जो भी शासक हो या भारतवर्ष के जो उत्तर भारत के लोग हों, वो धर्म और संस्कृति को बड़े ही उसके मामले में बड़े ही संवेदनशील थे। जब भी इस पर आक्रमण होता था तो अपनी प्राणों की बाजी लगाने से वो लोग बिल्कुल नहीं चूकते थे। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। देखिए, एक कारण क्या माना जाता है, एक क्या कारण माना जाता है, ये कारण माना जाता है मुगलों द्वारा, किसके द्वारा, मुगलों द्वारा अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार, क्या करना, प्रचार प्रसार करना। अब देखिए, मुगलों की भी ये धार्मिक नीति रही है। क्या धार्मिक नीति रही है कि वो लोग क्या करते थे, देखो आप लोगों ने जब भी चिश्ती संप्रदाय के बारे में अध्ययन किया होगा तो वो लोग क्या करते थे, जो अल्लाह है उसका गान कैसे करते थे, वो लोग कव्वाली के माध्यम से करते थे, कव्वाली गाते थे। और कव्वाली इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई राजस्थान के अंदर, अजमेर को उसका केंद्र बना लिया गया कि हिंदू जो शासक होते थे वो भी उसको सुनने वहाँ पे जाया करते थे। उसके अलावा बहुत सारे सूबेदार, बहुत सारे लोग उस कव्वाली को वहाँ पर बैठकर उसको सुनते थे। तो इससे भी मुगल संस्कृति का प्रभाव जो है वो लोगों पर हुआ। और आज भी कव्वाली बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग सुनते हैं, उसमें आनंद आता है। क्यों? क्योंकि उनके गायन का तरीका ही कुछ ऐसा होता है। तो इसी गायन जो शैली है उनकी माध्यम कोई हो, चाहे वो गाने का माध्यम हो, चाहे वो संगीत का माध्यम हो तो प्रचार ही रहा है ना। इस्लाम का क्या बढ़ रहा है, प्रचार बढ़ रहा था। तो उसी को रोकने के लिए, उसी का तोड़ ढूंढने के लिए राजस्थान के जो संत हुए थे, जिनके बारे में हम एक एक करके आगे अध्ययन करेंगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका तोड़ निकालने के लिए इन्होंने कीर्तन जो सिस्टम है वो क्या किया, शुरू किया। कीर्तन बहुत मात्रा में लोग करने लगे। अब देखो, कीर्तन और कव्वाली इन दोनों के समावेशन में एक ही चीज आती है कि गाना, वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करते हुए ईश्वर की आराधना करना, लेकिन दोनों का माध्यम अलग है। वो इस्लाम की ओर चला जाता है, ये हिंदू संस्कृति की ओर चला जाता है। तो यहाँ के संतों ने बड़े स्तर पर जगह जगह जाकर कीर्तनों के द्वारा ईश्वर की भक्ति का प्रचार प्रसार जो है वो किया तो क्या हुआ, उससे धार्मिक सुधार के उद्देश्य से किया गया। और जिस चीज को धार्मिक सुधार के उद्देश्य से किया गया वो चीजें किस में आएंगी, धार्मिक आंदोलन का भाग बनेंगी। तो ये भी क्या था, एक महत्वपूर्ण कारण था। और कव्वाली वर्तमान समय तक काफी प्रसिद्ध है। आज भी लोग कव्वाली सुनते हैं, यूट्यूब से सुनते हैं, टीवियों के माध्यम से सुनते हैं, या फिर कहीं आसपास कव्वाली का कार्यक्रम होता है तो गाँव के बहुत सारे लोग आप लोग देखते होंगे भर जाते हैं, वह जगह नहीं मिलती पैर रखने के लिए, और अगले दिन वो चीज़ें अखबार और न्यूज़पेपर में छाई रहती हैं। ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं उस संस्कृति का क्या होता है, प्रचार होता है। और कैसे होता है प्रचार, ऐसे ही तो होता है जब लोगों को उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लग जाता है, उस चीज़ की सराहना दूसरे लोग करते हैं कि देखो भाई क्या चीज़ है। तो यही तो माध्यम है संस्कृति के प्रचार का। तो मुगलों का आगमन और मुगलों की जो संस्कृति है, उस मुगलों की संस्कृति के प्रचार प्रसार ने कहीं ना कहीं इस आंदोलन को क्या किया, आगे ले जाने का काम किया। चौथा जो कारण माना जाता है, चौथा कारण माना जाता है साहित्यिक पत्रिकाओं का, जो साहित्य का प्रभाव। किसका प्रभाव, साहित्य का प्रभाव। साहित्य के प्रभाव में आपको एक चीज समझनी होगी कि साहित्य भी किसी ना किसी प्रकार से जो लोग हैं उनको क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, उस समय प्रत्येक जो धार्मिक लोग थे, समाचार पत्र थे, लोग देवी देवता थे, उन्होंने बड़े स्तर पर लोगों के साथ जुड़, देखो साहित्यिक पत्रिकाएं कौन पढ़ेगा, जो पढ़ा लिखा इंसान होगा। अब पढ़ा लिखा इंसान होगा, वो चीजें सोचता है, समझता है, किसी ने बोल दिया वो मानेगा थोड़ी। तो उसको साहित्यिक पत्रिकाओं के माध्यम से नए दृष्टिकोण के रूप में उनके सामने रखा जाता है।
क्या किया जाता है, रखा जाता है, उनको समझाया जाता है कि देखिए इस संस्कृति के ये फायदे हैं, हमने ये काम किए थे, ये हमारी संस्कृति का गौरव है, ये हमारी संस्कृति का सम्मान है। और उसको पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्या किया जाने लगा, प्रकाशित किया जाने लगा। और ये बड़े स्तर पर हुआ था। प्रारंभ में आप लोग जब काफ़ी छोटे होंगे तो आप लोग देखते होंगे लोग पर्चे छपवाते थे, उस पर जो कोई गुरु का कोई संत का नाम लिखते थे, उसके बारे में जो बातें वो लिखी जाती थी, बोले जाते थे पर्चों को बांटिए, लोग उन पर्चों को बांटते हुए फिरते रहते थे। ठीक है, तो ये भी क्या था, एक माध्यम था। और साहित्य का प्रभाव ने भी धार्मिक आंदोलन को आगे बढ़ाने पे क्या दिया, बल दिया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। एक पांचवा कारण क्या है, इसका पांचवा कारण माना जाता है राजस्थान में महान संतों का जन्म। राजस्थान में महान संतों का जन्म। ठीक है, तो इन महान संतों के जन्म ने क्या किया, इस महान संतों के जन्म में इतने नाम आपको आगे आने वाले हैं, जिनमें संत मीरा है, धन्ना है, पीपाजी हैं, गोगा जी हैं। तो ये सारे नाम जो हैं आगे क्या करेंगे, लोगों को धर्म, संस्कृति, सम्मान और जो उनका जो कल्चर है उससे जोड़ेंगे, और उसके लिए मर मिटने की सीख भी आगे जाके ये देने वाले हैं। तो ये मैंने मोटे मोटे 5 कारण बताए हैं। सबसे मुख्य कारण है सामाजिक बुराइयों का प्रवेश कर गया था, उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए धार्मिक आंदोलन चलाया गया। मुगलों का आगमन हो गया था, मुगलों के लगातार आक्रमण, मंदिरों के ऊपर आक्रमण, यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने का। तो लोगों के अंदर एक क्या हुआ, आक्रोश जागा, और उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए किसका माध्यम चुना, धार्मिक आंदोलन का माध्यम चुना। और इसमें एक चीज और शामिल थी कि जो लोग डर की वजह से या किसी और कारण से मुगल जो अधीनता है वो स्वीकार कर ली थी या मुसलमान बन गए थे, उनको शुद्धि आंदोलन के माध्यम से वापस हिंदू धर्म में लाने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। ठीक है, तो मुगलों के द्वारा अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। यहाँ बहुत सारे धार्मिक गुरु आते थे। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय वो जो आया था, अजमेर को केंद्र बनाया, अनेक नए नए माध्यम से इन्होंने अपनी संस्कृति का प्रभाव किया, कव्वाली के माध्यम से किया, गीतों के माध्यम से किया, संगीत के माध्यम से किया। तो उस संस्कृति के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए इसकी क्या थी, जरूरत थी, अपने लोगों को जागरूक करने की जरूरत थी। इसके बाद आता है साहित्य का प्रभाव। साहित्य ने अपनी अलग भूमिका निभाई। आज भी न्यूज़पेपर क्या करते हैं, अपनी अलग भूमिका निभाते हैं। उसमें बहुत सारी खबरें आती हैं, आप उनको पढ़ते हो, सुनते हो, ठीक है, समझते हो। ऐसे ही राजस्थान में महान संतों का जन्म, बहुत राजस्थान के अंदर संत जो हुए हैं, उन्होंने अपने प्रभाव, अपने तौर तरीके और अपनी जीवन शैली से राजस्थान के लोगों को क्या किया है, इंस्पायर किया है, और लोगों ने उनको फॉलो भी किया है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, कारण हो गए। ठीक है, आगे बढ़े, मिटाएं इसको। चलिए, देखिए अब हम आगे किसकी बात करेंगे, हम आगे बात करेंगे संतों के बारे में कि कौन कौन से संत हुए और उन्होंने ऐसे क्या क्या कार्य किए जो धार्मिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब धार्मिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उनके महान कार्यों की तो को फॉलो किया जाता है, उनके कुछ काम होंगे, उन्होंने काम किए होंगे, उनका संघर्ष, वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं किनके बारे में, संत धन्ना जी के बारे में। ठीक है, संत धन्ना, किनके बारे में अध्ययन करेंगे, संत धन्ना के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, राजस्थान के अंदर धार्मिक आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, सेठ धन्ना नहीं, संत धन्ना को दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है, संत धन्ना को दिया जाता है। तो नोट डाउन करना शुरू कीजिए और लिखिए, 15वीं शताब्दी में राजस्थान में 15वीं शताब्दी में राजस्थान में
धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय, धार्मिक आंदोलन शुरू करने का, धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय संत धन्ना को, संत धन्ना को दिया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार मैंने कई एग्जाम में इस प्रश्न को देखा है कि ये पूछा जाता है कि राजस्थान में किसको धार्मिक आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इनका जो जन्म होता है वो कब होता है? 1415 में होता है। ठीक है, 1415 आपको याद करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो 1415 ईस्वी में इनका क्या होता है? जन्म होता है। कहां पर होता है? तो इनका जन्म होता है टोंक में। कहां पे होता है? तो संत धन्ना का जो जन्म है वो कहां होता है? टोंक में होता है। ठीक है, अब इनका जन्म टोंक में हुआ था वैशाख कृष्ण अष्टमी के दिन, और इनका जो संबंध था, जिस परिवार से इनका संबंध था, वो परिवार कौन सा था? जाट परिवार था। ठीक है, एक जाट परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि इनका जन्म कब होता है? वैशाख कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है। अब देखिए प्रारंभ में इनकी जो भक्ति थी, इनके जो भाव थे वो विष्णु जी के प्रति बहुत ज्यादा थे। ये विष्णु जी की भक्ति जो है वो ज्यादा करते थे। इनका झुकाव विष्णु के प्रति था। इनका जो झुकाव है वो किसके प्रति था? तो इनका जो झुकाव है वो था विष्णु जी के प्रति। अब इन्होंने क्या किया था? इन्हें लगा कि हमें पहले क्या करना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए इन्होंने किससे शिक्षा ली थी? रामानंद से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाया। ठीक है, क्या बनाया? अपना गुरु बनाया। ये अपना घर बार छोड़कर जो है वो किसके पास चले गए थे? रामानंद के पास चले गए थे, और इन्होंने कहा था कि हमें अब जो है अपना जीवन वो धर्म में लगा देना है, मुझे इन सांसारिक चीजों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इन्होंने रामानंद को क्या बनाया? अपना गुरु बनाया। ये जो थे वो किस भक्ति के उपासक थे? तो ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। किस भक्ति के उपासक थे? निर्गुण भक्ति के, निर्गुण भक्ति के उपासक थे। ये किस भक्ति के उपासक थे? तो ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। अब देखिए इनके जो अनुयायी हैं, किनके अनुयायी? संत धन्ना जी के जो अनुयायी हैं, इनके अनुयायियों की एक विशेषता ये होती है कि ये लोग जब विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो उस शादी में केवल और केवल गणेश जी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? केवल और केवल गणेश जी की पूजा करते हैं। पूजा सभी करते हैं लेकिन केवल गणेश जी की पूजा। इनके अनुयायी विवाह में गणेश जी की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? इनके जो अनुयायी होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की पूजा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अपने जीवन के सिद्धांतों में एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताई है। वो महत्वपूर्ण बात क्या बताई है? कि ये बताया था कि जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो अपने जीवन में कभी भी अगर वो गृहस्थ में रहता है कि जरूरत नहीं कि जो आश्रम बताए गए हैं 4 जिनमें गृहस्थ आश्रम है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास, तो उसमें जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सन्यासी ही केवल मोक्ष प्राप्त कर सकता है,
गृहस्थ का आदमी नहीं कर सकता, तो इन्होंने गृहस्थ को बाधक नहीं माना है मोक्ष में। गृहस्थ को मोक्ष में बाधक नहीं माना है, मोक्ष में बाधक नहीं माना। ठीक है, क्या नहीं माना? इन्होंने गृहस्थ को मोक्ष में बाधक नहीं माना है। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति गृहस्थ में अपना जीवन निर्वहन करता है, गृहस्थ की जिम्मेदारियों के साथ अपना जीवन निर्वहन करता है, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण काम, सामाजिक बुराइयों का पुरजोर विरोध किया। सामाजिक बुराइयों का पुरजोर विरोध किया। सामाजिक जो बुराइयां हैं, जिनमें महिलाओं की शिक्षा हो या फिर जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जाति प्रथा हो, जातियों को लोग मानते हैं, हर जो धार्मिक गुरु है वो इसकी क्या करता है? बुराई करता है। लेकिन फिर भी लोग गुरु के प्रति तो रेस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। लेकिन वो जब जाति प्रथा की बात करते हैं कि जाति प्रथा नहीं माननी चाहिए, तो लोग उसको नहीं मानते। ठीक है, सारी बातें मानते हैं लेकिन ये चीज़ें नहीं मानते। इसके अलावा इनके बारे में जो सिखों के जो धार्मिक गुरु थे, उन्होंने भी क्या की थी? इनकी बड़ाई की थी और इनकी जो बातें हैं उनका क्या किया था? उल्लेख किया था। ठीक है, क्या किया था? उल्लेख किया था। किसमें किया था? गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो लिखना है इनका उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। तो इनका उल्लेख किसमें है? गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनका उल्लेख जो है वो दिया गया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अर्जुन देव जी के द्वारा इनकी बातों का क्या किया गया था? उल्लेख किया गया था। किसमें किया गया था? गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया था। इनके बारे में कई बातें हैं, लोकोक्ति, जो लोगों की धारणाएं हैं, वो ये कहते हैं कि अगर किसी किसान के खेत में अच्छी फसल नहीं होती तो इनके भक्त क्या करते हैं? मिट्टी ले जाके उसके खेत में डाल देते हैं, तो वो खेत में अच्छी फसल हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति बीमार होता है, अगर वो इनको याद करता है, इनकी पूजा आराधना करता है, तो वो सही हो जाता है। तो ये राजस्थान के अंदर पहले इस धार्मिक आंदोलन को शुरुआत करने वाले माने गए हैं। और इनका जो मेला लगता है वो दुबन गांव कहाँ लगता है? टोंक में लगता है। ठीक है, या नीचे लिख दें एक लाइन, चलो यहाँ लिख देते हैं ना। इनका मेला कहाँ लगता है? इनका मेला लगता है दुबन गांव टोंक। दुबन गांव टोंक, दुबन गांव टोंक में इनका क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, याद रखोगे ना कि इनका मेला कहाँ लगता है? दुबन गांव टोंक में इनका मेला लगता है। अब देखिए, धन्ना जी ने जो पद रचित किए थे उनको धन्ना जी की आरती कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? यहां पर लिख लेना, धन्ना जी की, नहीं दिख रहा क्या? देखो यहां, धन्ना जी की आरती, धन्ना जी की आरती। तो इन्होंने जिन पदों की रचना की थी उन पदों को किस नाम से जाना गया था? उन पदों को धन्ना जी की आरती के नाम से जाना गया था। क्लियर? तो फटाक से आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अन्य जो धार्मिक संत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।